हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बैंकिंग सेक्टर को। यस दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखते हो तो बैंकिंग सेक्टर के लिए डायरेक्टली कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, बट इनडायरेक्टली बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है बैंकिंग सेक्टर की जो कि खिलाफ जा सकती है। सो चलिए दोस्तों, वो कौन सी चीज़ें जिसके वजह से बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हो सकता है, वो खतरे में आ सकता है, उससे रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खतरे में मतलब क्या हम लोगों ने जो अच्छे बैंक्स के स्टॉक्स में पैसा लगाया क्या वो डूब जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैं हमेशा आप लोगों को जो स्टॉक बताता हूँ वो अच्छे वाले बताता हूँ। मतलब बैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा दो हिस्सों में वो डिवाइड होती है, एक होती है पब्लिक एंड दूसरी होती है प्राइवेट। सो पब्लिक सेक्टर बैंक में हम लोग निवेश करते ही नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। अभी उनकी हालत भी आप देख सकते हो, मैंने कितने सालों पहले भी पुराने वीडियोस बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि मैंने क्यों मना किया था। एंड आज कंपेयर करके देख लेना पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्राइसिंग क्या चल रही है। सो अगर हम लोग करते भी है पब्लिक सेक्टर बैंक में निवेश, गवर्नमेंट बैंक में निवेश, तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वरना बाकी किसी भी स्टॉक को हम लोग पोर्टफोलियो में जगह नहीं देते। यस, हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज़रूर जाते हैं। एंड उसमें भी मेजरली मैं अपनी बात करूँ तो तीन स्टॉक पे ही मैं फोकस रखता हूँ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। बाकी बैंक्स में उतार चढ़ाव आता रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा चलती रहती है। सो ये बात आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ आ गई मतलब ये तीन बैंक भी खराब हो गए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल एक लॉजिक समझ लेना, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर आ जाएंगे। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल अभी हम लोग पकड़ लेते हैं, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि अगर ये लॉकडाउन 10 साल चला, फॉर एन एग्जाम्पल समझाने के लिए, आपको इजीली लॉजिक समझाने के, 10 साल चला, क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जिनके पास पैसा नहीं वो तो भूख से ही मर जाएंगे। बट अगर जो अमीर लोग हैं, बहुत ही अंबानी, टाटा, बिरला, उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा। उनके लिए तो 100 साल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो आसानी से चीज़ें झेल सकेंगे, वो खा पी सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है। एग्जैक्टली लॉजिक हम लोग को इधर भी लगाना है। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखते, फिलहाल सिचुएशन लॉकडाउन की है, बहुत सारे बिजनेसेस नहीं चल रहे, ऑलरेडी जिन्होंने लोन लिया है ईएमआई से रिलेटेड पंगे चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी है बैंक्स में, अगर हम लोग बात करें बड़ी बड़ी बैंक से, अगर आप बैंक निफ्टी भी यहाँ पे चेक करते हो तो बड़ी बड़ी बैंक से, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी होती है, तो ये इसमें सर्वाइव कर जाएंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जिन बैंक के पास पूंजी नहीं है, जो छोटे बैंक है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को मना करता हूँ, जो बैंक स्ट्रगल में चल रहे हैं, जिनके एनपीएस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ 40 रुपये में मिल रहा है ना, 50 रुपये मिल रहा है ना, खरीद लो, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जो बड़े बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनको भी इसका नुकसान तो होने ही वाला है, बट ये लोग झेल पाएंगे। तो यही चीज़ बताना चाहता हूँ, ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वरना मैं डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर आ जाऊँगा तो आप लोगों को ये शायद से सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। सो अगर आपके पास दिग्गज शेयर है, जैसे कि मैंने कहा कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, या फिर अगर मैं बात करूँ तो एक्सिस बैंक भी है, या फिर उसी के साथ साथ बंधन बैंक भी है, या फिर अदर बैंक्स की बात मतलब पीएसयू की बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर हम लोग पकड़ते तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बट बाकी बैंक्स अगर आपके पास रहेंगे तो यस, उनको दिक्कतें हम लोग को झेलती हुई देखने को पड़ सकती है। एंड ये वापस कह रहा हूँ कि ये कोई शॉर्ट टर्म का खेल नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म रेंज में चलता है। ये एक शायद से 1-2 दिन आप लोगों को रैली दिखा सकते हैं, बट कभी ना कभी वो जोरदार आप लोगों को गिरावट होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड उसके पीछे की वजह बाद में सब लोग सर्च करेंगे, मैं आज ही आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के लिए अभी तक 4 बैड न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिली है, जिससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ को भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे लॉकडाउन पीरियड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, लॉकडाउन पीरियड वोंट बी काउंटेड इन आईबीसी टाइमलाइंस। ये पुरानी बात है, बट येस, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी आईबीसी क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये एक कानून था जो कि अरुण जेटली जी ने बनाया था, बहुत ही सॉलिड कानून था। तो ये कोड के जरिए क्या होता था, मैंने बहुत बार आपको समझाया कि जो बैंक्स किसी को पैसा देती थी एंड बाद में वही पार्टी बैंक को पैसा ही नहीं देती थी, बोलती थी कोर्ट में देख लेंगे, एंड उनको घुमाती रहती थी। सो इस कानून के बाद बैंक्स जो लेंडर्स हैं उनके पास ज़बरदस्त पावर आई। एंड उस पावर के बाद आप लोग देख सकते हैं पिछले सालों से कितनी कंपनियां यहाँ पे कंगाल होती हुई देखने को मिल रही है, उनकी नीलामी होती है, बैंकक्रप्ट होती है। ये एक कानून की वो ताकत है। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ अभी इस कानून में ढिलाई देती हुई देखने को मिल रही है। आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखोगे, मैंने जो फर्स्ट वीडियो यहाँ पे पोस्ट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, उसमें भी आप देख सकते हो आईबीसी कोड में रिफॉर्म्स की बात की है। एंड वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस की गई है, जो कि बाकी कंपनीज के लिए, बाकी सेक्टर के लिए जिन्होंने लोन लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो लोन देने वाले हैं बैंक्स, उनके लिए वो बात अच्छी साबित नहीं हो सकती।
सो दोस्तों ये कानून क्या है, बैंक्रप्सी लॉ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को बिल्कुल बोर नहीं करूंगा क्योंकि कानून की बातें आती है ना, यूजुअली लोग अवॉइड कर देते हैं। उनको हमेशा पैसों की बात, सिर्फ पैसा बता दो, बैंक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बस इतना बता दो। तो ऐसे काम नहीं चलता है दोस्तों, आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। तो ये कहाँ से शुरू हुआ एंड आज कहाँ जाके यहाँ पे रुका हुआ है। तो आपको सिर्फ यही समझना है कि ये कानून की ताकत यही थी कि बैंक का पैसा किसी ने डुबाया तो बैंक सीधा जाके उसको कोर्ट में घसीटेगी एंड उसकी कंपनी बंद कर सकती थी, इतनी ताकत थी। बट अभी यहाँ पे कुछ हम लोग को बदलाव करते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब अगर हम लोग बात करें तो लॉकडाउन पीरियड को यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट बी अ काउंटेड इन अ टाइमलाइन सेट टू द फाइनलाइज रिजोल्यूशन प्लान फॉर एन स्ट्रेस कंपनी अंडर द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। मतलब यहाँ पे अगर जो भी टाइमलाइन होती थी, मतलब आप पकड़ लेना 60 दिन में अगर पैसा नहीं देते तो हम लोग आपकी कंपनी बंद करेंगे। बट अभी वो लॉकडाउन का पीरियड की वजह से जितना वो बढ़ेगा वो यहाँ पे उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ये शुरुआत से यहाँ पे चल रहा था एंड इसीलिए IBBI मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा है कि कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उसकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे वो काउंट नहीं करने वाले, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा है। अभी इंसॉल्वेंसी बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, ये क्या होती है, देखिए हर एक की रेगुलेटरी बॉडी होती है। इंश्योरेंस की बात करें तो IRDA, बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेबी। वैसे अगर हम लोग बात करें IBC की तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो लॉकडाउन का पीरियड रहेगा ऑब्वियसली वो इसको में काउंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। ये प्रैक्टिकल बात है, लॉजिकल बात है जो कि यहाँ पे है। बट इसमें नुकसान किसका होगा, बैंक का हो जाएगा, क्योंकि ये जितना डिले करेंगे बैंक का उतना ही नुकसान होते चला जाएगा। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप पैसा नहीं देते हो तो बैंक सीधा आपके ऊपर केस करके आपकी कंपनी बंद करवा सकती है। ऐसी कितनी कंपनियां ये देखो दोस्तों, 2000 कंपनीज, यस दोस्तों 2000 कंपनीज आर करंटली अंडर गोइंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द IBC। एंड उसमें कौन कौन सी आती है, देखिए जेट एयरवेज भी आती है, आपकी आरकॉम भी आती है, वीडियोकॉन ग्रुप भी आती है एंड लेवासा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये जेट एयरवेज की हालत इतनी ख़राब क्यों है, आरकॉम की हालत ख़राब क्यों है, क्योंकि ये कोड आया था, ये कानून आया था। अगर ये कानून नहीं होता ना तो इनको ही क्या करते थे, वो कंपनियां कंसिस्टेंटली घुमाते रहते, आज पैसा दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ, एंड वो कोर्ट के ऊपर कोर्ट, तारीख के ऊपर तारीख चलते थे। बट ये कानून के बाद सीधा आप देख सकते 2000 कंपनियां ऐसी चल रही है दोस्तों जो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर है। सो इतनी ताकत है इस कानून में। बट यहाँ पे कुछ अभी हम लोगों को कोरोना वायरस से रिलेटेड चेंज होते हुए देखने को मिल रहे। सो बैंक की जो हाथ में जो ताकत थी, जिसके वजह से सारी कंपनियां डरती थी कि IBC की ताकत है बैंक के पास, वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिली। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका अनाउंसमेंट किया गया है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई है जो कि आपको पता होनी चाहिए। यूजुअली सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। सो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। 8 आवर्स अगो, मतलब अभी जस्ट 1 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, उसके बाद का ये आर्टिकल है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया है। निर्मला सीतारामन सेड द न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको हम लोग IBC बोलते हैं, प्रोसीडिंग सस्पेंडेड फॉर 1 ईयर। यस दोस्तों 1 साल के लिए ये सारी चीज़ें अभी सस्पेंड कर दी गई है। मतलब बैंक के हाथ में जो ताकत थी अभी 1 साल के लिए हम लोग कह सकते हैं ये सस्पेंड हो चुकी है। हालांकि इसमें कोई गलत अर्थ नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कोरोना वायरस का ही है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि बैंक के पास जो पावर थी वो यहाँ पे अभी ख़त्म हो चुकी है। सो इसका इम्पैक्ट हम लोगों को ज़रूर बैंक के शेयर के ऊपर नेगेटिवली देखने को पड़ने ही वाला है। आज नहीं, कल नहीं, तो आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कोड था ये बैंक को ज़बरदस्त ताकत देता था। पैसा नहीं दिया, सीधा जाके कंपनी बंद। अभी वो कंपनी बंद से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो कि और एक गवर्नमेंट ने बदलाव लाया है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना दोस्तों। यहाँ पे अगर आप लोगों ने किसी को लोन दिया है एंड वो 1 लाख तक का रहेगा, वापस बता रहा हूँ, एक्चुअल में लॉ की बातें हैं, 1 लाख तक का लोन रहेगा एंड अगर आपने वो डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपके ऊपर सीधा IBC के द्वारा वो जाके आपकी कंपनी बंद कर सकता है। बट अभी सरकार ने वो 1 लाख की लिमिट भी हटा दी। यस दोस्तों अभी सरकार ने वो 1 लाख की लिमिट चेंज करके 1 करोड़ कर दी है। मतलब अगर किसी ने अभी 20 लाख का डिफ़ॉल्ट किया तो पहले आप लोग जाग सकते थे, क्योंकि 1 लाख तक की लिमिट ही थी ना। 20 लाख तक का डिफ़ॉल्ट किया, आप जाके उसको कंपनी बंद कर सकते थे। उसके सारे एसेट बिकवाने के बाद आपको जितना मिलेगा वो आपका। बट अभी प्रॉब्लम ये हो गया, ये लिमिट अभी 1 लाख की नहीं है दोस्तों, अभी 1 करोड़ की है। मतलब जिन लोगों ने भी यहाँ पे 20 लाख का लोन लिया होगा, 80 लाख का लोन लिया होगा, 99 लाख का लोन लिया होगा, उन्होंने अगर डिफ़ॉल्ट किया फिर भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उसको हम लोग IBC के अंडर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ तक का यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे चेंज कर दिया गया है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीरियसली सीखनी है तो आप देख सकते हैं IBC 1 करोड़ नोटिफिकेशन। अगर ऐसा भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एंड लेटेस्ट न्यूज़ को चेकआउट करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 आवर्स अगो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज द थ्रेशोल्ड फॉर अ डिफॉल्ट अंडर द IBC नॉर्म रेज टू द 1 करोड़। मतलब किसी पहले हुआ करता था 1 लाख तक अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट किया, सीधा आप कानून के पास जाके उसकी कंपनी बंद करवाने का आपके पास ताकत था, फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गए तो। बट अभी ये 1 लाख हट गया, अभी कितना 1 करोड़ हो गया। मतलब पहले अगर किसी ने 1 लाख भी डुबा दिया था तो वो प्रेशर में आता था, अभी 99 लाख भी अगर डुबा दिया तो भी टेंशन में नहीं, क्योंकि 1 करोड़ तक का ये लिमिट कर दिया है। इसमें कोई चीटिंग की बात नहीं है, वापस मैं बताना चाहूँगा, गलतफहमी में मत जाना। यहाँ पे ये इसीलिए किया गया कि रिलीफ मिलना चाहिए MSMEs को, मीडियम स्मॉल जो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं उनको रिलीफ मिलने के लिए, क्योंकि ये कंपनियां क्या करती है, छोटी कंपनियां लोन लेती है। फॉर एन एग्जांपल अगर वो 10 लाख का लोन लेती है, अब बता देना जो छोटी कंपनियां छोटे बिजनेसेस है, लॉकडाउन की वजह से पैसा ही नहीं आ रहा है तो कैसे बिजनेस करेंगे। एंड अगर ड्यू डेट के ऊपर अगर वो पैसा नहीं दे पाए बैंक्स को तो ऑब्वियसली 1 लाख का लिमिट रहेगा, तो आसानी से बैंक अभी देख सकते 10 लाख लिया है तो जाके सीधा कानून के तहत वो जाके उनकी कंपनी बंद करेंगे। तो इसीलिए ये लिमिट हटा दिए एंड क्या कर दिए, 1 करोड़ कर दिए है। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट रखा है, बट ये किया है वो अच्छा किया है, MSME के लिए बूस्ट करने के लिए अच्छा किया है। बट प्रॉब्लम में यहाँ पे बैंक्स आएंगे, क्योंकि बैंक्स का पैसा अटक जाएगा। मतलब पहले बैंक्स के पास पावर थी, 1 लाख भी डुबा दिया तो सामने वाले डरते थे, अभी 1 करोड़ तक ये लिमिट कर दिया है तो बैंक कुछ भी नहीं कर सकते। एंड उसी के साथ साथ 1 साल के लिए भी यहाँ पे वो जो फ्रेश इंस्टॉलमेंसी की बात करिए वो भी यहाँ पे सस्पेंड कर दी है। सो बैंक के हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ साथ बैंक्स में और भी कुछ हम लोग को चीज़ें बुरी देखने को मिली, जैसे कि EMI से रिलेटेड। आप सभी लोग पता है बैंक्स में जो EMI है वो डिले करने के लिए कहा है। सो ऑब्वियसली उसका जो NPA के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि NPS के लिए भी उन्होंने कहा है कि आप लोग उतना कंसिडर कर सकते हो। बट अल्टीमेटली अगर हम लोग सेंटिमेंट्स देखें तो बैंक्स के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो दोस्तों, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि क्यों बैंकिंग के शेयर यहाँ पे खतरे में, क्योंकि उनके ऊपर जो पावर थी, अगर किसी की भी अगर आप पावर कम करोगे तो ऑब्वियसली उसका हम लोग कह सकते हैं निराशा ही होगी। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा टफ रहा होगा ये वीडियो समझने के लिए, बट वापस कह रहा हूँ कि जो कानून था IBC कानून, ये बैंकिंग के लिए कानून बनाया गया था। अभी इस कानून में बदलाव किए गए हैं कि 1 साल तक यहाँ पे सस्पेंशन किया गया है, कोई भी फ्रेश हम लोगों को प्रोसीडिंग होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। एंड प्लस जो पुरानी ताकत थी कि किसी ने भी अगर 1 लाख का भी डिफ़ॉल्ट कर दिया, बैंक सीधा जाके उसको बंद कर भी सकती थी, कोर्ट में खींच के ला सकती थी। अभी 1 लाख का लिमिट नहीं, अभी वो 1 करोड़ तक का यहाँ पे कर दिया है। हालांकि ये भी बोल दिया है कि ये डिफ़ॉल्ट कोविड-19 से रिलेटेड होना चाहिए, कोई विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। बट इस ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि बैंक का सेंटीमेंट इससे नेगेटिव ज़रूर जा सकता है एंड आने वाले समय में वापस बैंकिंग शेयर्स के ऊपर हम लोग को प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंकिंग के शेयर है, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, सो आप लोगों ने डरने की कोई बात नहीं है। बट बाकी के जो अन्य बैंक्स रहते हैं, PSU सेक्टर के बैंक, उनके ऊपर हम लोग को ज़ोरदार प्रेशर आते हुए वापस देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्हीं का पैसा तो फंसा रहता है सबसे ज़्यादा एंड ये कोड उन्हीं को फ़ायदा दिया जाता था सबसे ज़्यादा। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना एंड कमेंट सेक्शन में भी बता देना। बहुत ही टफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये चीज़ें समझाने के लिए टफ होती है। एंड वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ उनको पैसों के बाद से इंटरेस्ट होता है। बट स्टिल मैं ये काम करता रहूँगा, क्योंकि कोई तो होगा जिसको इस चीज़ों में इंटरेस्ट ज़रूर होगा। सो वापस कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल में फर्स्ट टाइम आएगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे एंड आपका नॉलेज भी इंप्रूव होता रहेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।